आज सीधा सवाल भी मैं मुंबई से ही कर रहा हूं, देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई से। और कल मैंने आपको बताया था, बैठा तो मैं मुंबई में था, लेकिन एक राजनीतिक धमाका, एक विस्फोट, एक बम फटा था दिल्ली में, जिसके असरात अभी बहुत महीनों तक महसूस किए जाएंगे। और खबर क्या थी? अरविंद केजरीवाल समेत, या मैं कहूं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोग जो तथाकथित शराब घोटाले में जेल तक गए थे, उन्हें आरोप मुक्त कर दिया कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने कि ये तो तथ्य ही नहीं है, कुछ सबूत तो है नहीं। पर आज तो असल के बम गिर रहे हैं, असल के बम, मिसाइलें दागी जा रही हैं, विस्फोट हो रहे हैं और निर्दोष लोग, उनकी जान जा रही। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। वो डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे एक और डियर फ्रेंड ईरान पर हमला बोल दिया है। आप कहेंगे ये तो पहले भी बोला था एक बार हमला, वो इजराइल ने। दोनों कदम ताल कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका। 12 दिन का युद्ध हुआ था पिछले साल जून को, 13 जून को। अब उसमें क्या नया अध्याय जुड़ा है, या ये और ज्यादा विकराल होता जा रहा है? ये जो घमासान है, जैसे मेरे कान में भी आवाज विकराल होती जा रही है। ये कान की समस्या हमारा पीसीआर निपटा ही नहीं पा रहा है। अब ये कान की आवाज चली जाती है जब बताया जाता है, पर वहां कौन किसको क्या बताए और कैसे रोके, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं, भारतीय नागरिक। 20,000 से ज्यादा लोग इजराइल में हैं, और वो पूरा खित्ता जो है मिडिल ईस्ट, वहां पर 1 करोड़ भारतीय हैं। और 9 देशों पर हमला बोल दिया है, जवाबी कार्रवाई कर दी है ईरान ने भी। रायता पूरा फैल गया है, और वर्ल्ड वॉर 3 के आसार दिख रहे हैं क्या? और इसके असर भारतीय राजनीति पर भी दिख रहे हैं। यहां पर राजनीतिक घमासान मच गया है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल से 2 दिन के दौरे के बाद लौटे थे, और अब इजराइल ने ईरान, जो हमारा परंपरागत मित्र रहा है, बरसों पुरानी नहीं, सदियों पुराना रिश्ता है हमारा ईरान के साथ, तो हम किसके साथ हैं? इजराइल के साथ हैं? अमेरिका इजराइल के गठबंधन के साथ हैं, या ईरान के साथ हैं? अभी चुप्पी साध रखी है। भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जा रही है। जबकि दुनिया भर में, फ्रांस भी कह रहा है यह बिल्कुल गलत है, रूस ने कह दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को ले जाने की बात हो रही है। और ट्रंप क्या खुली गुंडागर्दी कर रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या आलम यह हो गया है कि परमाणु मिसाइलें, परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं होने चाहिए, इजराइल के पास हो तो चल जाएगा? यह दोहरे मापदंड, इसमें भारत अपने आप को कहां पाता है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, तो देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बम फटा है, और एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में। अमेरिका और इजराइल ने हमला बोल दिया है ईरान पर। पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था, इस बार यह और ज्यादा विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है। और इसकी तस्दीक खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो कह रहे हैं, माय ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैज स्टूड बाय अस। मेरा महान मित्र डोनाल्ड ट्रंप मेरे साथ है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो इजराइल हो या अमेरिका, दनादन मिसाइलें दाग रहे हैं, बम दाग रहे हैं ईरान पर। इसमें ईरान के कई शहर, जो राजधानी तेहरान है वो तो सबसे पहला टारगेट है ही, वहां पर राष्ट्रपति भवन जो है, और जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, आयतुल्लाह खमेनी,
उनके घर पर तो बंकर बस्टर बम गिराए जा रहे हैं। बंकर बस्टर बम मतलब आप जमीन में नीचे भी छिपे हो, तहखाना बना रखा हो, उसको भी छेद दे, उसको भी ध्वस्त कर दे, नेस्तनाबूद कर दे। स्कूल पर हमला किया जा रहा है, स्कूलों पर मिनाब प्रांत में, ऐसा दावा कर रहे हैं वहां के विदेश मंत्री, और गुहार लगा रहे हैं और चेता भी रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। फ्रांस ने तो वहां उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने युद्ध पर चिंता जाहिर की है, यूएनएससी की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की बात कह दी है। अभी कुछ दिनों पहले यहीं मुंबई में थे मैक्रोन, वो निंदा कर रहे हैं ईरान पर जो ये हमला किया गया है। और उधर ईरान वो भी चुप नहीं बैठ रहा है, उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। तो उसने भी बाकायदा मोर्चा खोल दिया कि हम पर हमला करोगे, और हमला कितनी जगह कर रहा है ईरान। व्यापकता समझिए, समस्या की गंभीरता समझिए। और क्या पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती दिखाई दे रही है। मैं इस तरह की कभी सनसनीखेज बातें नहीं करता हूं, या दावा या चिंता का इजहार नहीं करता हूं, पर इस दफा क्या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हो रहा है, मुंह बाय खड़ा है क्या विश्व युद्ध 3 हम सबके सामने। क्योंकि इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान ने 8 देशों पर हमला बोल दिया है। इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और यूएई। इराक में इरबिल पर हमला बोला है, इजराइल में हाइफा गलीली शहर पर, यूएई अल दफरा एयरबेस अबू धाबी, दुबई में फ्लाइटें ना उड़ पाए, दुबई जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसे अभी रोक सकते हैं। कुवैत के अल सालेम बेस, बहरीन के यूएस 5th फ्लीट बेस, वहां पर जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, या तो एयर बेस हैं या सैन्य ठिकाने हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस, सऊदी अरब में अमेरिकी बेस, रियाद, ऑल आउट वॉर होता दिख रहा है। और इसमें अब दुनिया भी 2 खित्तों में, 2 खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है, वो इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन कोलंबिया ने ईरान पर हमले का विरोध कर दिया है कि ट्रंप ने गलती की है। स्पेन ने तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की बात की है कि यह एक तरफा हमला है। किस तरह से उकसाया, व्हाट वाज द प्रोवोकेशन फ्रॉम ईरान। अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए ईरान परमाणु हथियार कभी हासिल नहीं कर सकता, वो लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका और अन्य देशों के लिए खतरा है। हम उनकी मिसाइलों को मिट्टी में मिला देंगे, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हुई थी सदी की शुरुआत में कि इराक में है, मिला कुछ नहीं, बर्बाद हो गया एक मुल्क और आतंकियों के हाथों में चला गया था, आईसिस के हाथों में। फिर दोबारा आईसिस को खत्म करने के लिए अमेरिका वहां पहुंच गया था। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम उनको मिसाइल नहीं बनाने देंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इजराइल कैसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है ये कोई बताने को तैयार नहीं। और फिर तो नॉर्थ कोरिया पर भी हमला कर दीजिए ना, वहां पर भी एक सन की तानाशाह है, या वहां पर हमला नहीं किया जाएगा। और जो मैंने देशों की फेहरिस्त गिनवाई है उसमें भारत अभी चुप्पी साधे बैठा है। और ईरान हमारा परंपरागत मित्र है। 2017-18 तक तो तेल हम ईरान से लेते थे, रुपए के बदले तेल देता था, डॉलर में पैसे भी नहीं मांगता था। चाबहार बंदरगाह में हमारी सामरिक भूमिका है, हमारे हित सदने हैं वहां से। और जैसा मैंने पहले कहा, यह रिश्ता कुछ 10, 5, 20, 50, 75 साल का नहीं, सदियों पुराना है। तो हम किसके साथ हैं? अब 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी वापस आए हैं इजराइल से,
सर्वोच्च सम्मान भी उन्हें दिया गया, नवाजा गया उन्हें, और नेसेट के नाम पर ही जो उनकी संसद है, यह सम्मान दिया गया था। वहां की संसद को भी संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब कांग्रेस इस बात पर सवाल खड़ा कर रही है। वो कह रही है मोदी के मित्र नेतन्याहू ने भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोला है, और इजरायल से प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी के ठीक 2 दिन बाद यह हमला बोला है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तो कई बार बयान दिए गए, और मीडिया ने तो यह भी कहा कि भाई वो रुकवा सकते हैं, रुकवाने के लिए कहा गया प्रधानमंत्री के बारे में। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस बात को खारिज किया था, पर कई चैनलों ने यह खबर चलाई थी। तो अब कांग्रेस पूछ रही है इजराइल ईरान में तनाव करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही कि तनाव कम हो जाए, या डियर फ्रेंड नेतन्याहू को बताया जाए कि ऐसा मत करिए। बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस वालों का चरित्र ही ऐसा है, हर बात पर ये राजनीति ढूंढने लगते हैं, राजनीति करने लगते हैं। पहले राजनीतिक वार पलटवार सुनिए। मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला किया। 2 दिन पहले मोदी जी वहां से लौटे, एक नकली मेडल लेकर लौटे, बड़े खुश हो रहे हैं। भाई आपके दोस्त हैं, भारत के दोस्त तो नहीं है ना, भारत का दोस्त तो ईरान है। कोई भी संवेदनशील डेवलपिंग स्टोरी होती है तो उस पर नकारात्मक टिप्पणी करना, अगर किसी का चरित्र बन गया है तो वो कांग्रेस पार्टी का बन गया है। समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। वो कह रही है यूएस इजरायल के साथ खड़ा होना भारतीय जनता की मजबूरी नहीं है। वो कह रही है सरकार की मजबूरी है तो सरकार बताइए। अब इसके अंदर एक और बहुत ही अहम पहलू है। यह पूरा खित्ता जहां पर अब तनाव बन गया है, भाई 8 मुल्कों पर हमला कर दिया है ईरान ने, और ईरान पर ये लोग हमला कर रहे हैं, इजरायल और अमेरिका। तो ये जो मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, यहां पर 1 करोड़ भारतीय हैं, 1 करोड़। और भारत का रुख और रवैया, वेयर डू वी स्टैंड? हम इजरायल या अमेरिका के साथ हैं या ईरान के साथ हैं? ये टाइट रोप वॉक, ये बहुत बड़ी राजनयिक चुनौती हो गई है, और राजनयिक चुनौती के साथ साथ एक राजनीतिक चुनौती भी हो गई है क्या? और वो मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि ईरान शिया बहुल मुल्क है, शिया बहुल, 90% शिया है आबादी वहां की। और भारत में जो शिया समुदाय है, मुसलमान, 80-20 की राजनीति इतनी हावी है देश में, तो मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं करते। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं हमें मुसलमानों के वोट भी नहीं चाहिए। पर एक हकीकत यह भी है कि शिया समुदाय बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट देता आया है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल लखनऊ लोकसभा सीट है, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, और अब राजनाथ सिंह भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। वहां अच्छी खासी तादाद शियाओं की है। अब शिया मुल्क पर हमला हो रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं, तो इसे भारतीय जनता कैसे देख रही है, राजनीति से कैसे देख रही है? इसलिए समाजवादी पार्टी का बयान आना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए मैंने वो बयान भी सुनवाया। पर इस राजनीति में राजनयिक रिश्ते और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो सूरत हाल सामने आ रहा है, उसमें क्या संभल कर, फूंक कर अब कदम रखने होंगे भारत को, या दरअसल ये बताना पड़ेगा हमारा दोस्त कौन है और कहां मानवता के खिलाफ क्राइम किया जा रहा है। भाई गजा से हमला हुआ है इजराइल पर, अक्टूबर में तो हमने कहा था ये तो इंसानियत पर हमला है, इजराइल पर हमला हुआ। इजराइल हमला कर रहा है, ये मानवता पर हमला है या नहीं है, और इसमें हमारे हित सध रहे हैं या नहीं सध रहे हैं, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान, भारत में राजनीतिक घमासान और ट्रंप का जोर भी क्या, सीधे सीधे गुंडागर्दी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।
तो ट्रंप का जोर दुनिया विश्व युद्ध की ओर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।